हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन्स। और आज की वीडियो में देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जो कि क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है पहला, जो कि सीबीएसई 2023 में आया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में था। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, तो इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3। ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? पाई बाई 6 बचेगा। ये आपका है साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री होता है और पाई बाई 6 आपका 30 डिग्री होता है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए दो मार्क्स में आया था। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है tan वर्स 2 cos 2 sin वर्स 1/2 प्लस tan वर्स 1, और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। tan इनवर्स 2 cos 2 sin वर्स 1/2। जस्ट अभी देखा था sin वर्स 1/2 की जो वैल्यू आपने लिखी थी वो क्या लिखी थी? पाई बाई 6, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सॉल्व करके, sin पाई बाई 6। tan वर्स 1 आप जानते हो, tan वर्स 1 कितना होता है आपका? पाई बाई 4 होता है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, छोटू सा। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 2 cos 2 साइन वर्स, ये कितना आ जाएगा आपका? पाई बाई 6 आएगा। सॉरी, पाई बाई 6 आएगा। ये आपका पाई बाई 4 है। सॉरी भाई। टेन इनवर्स, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया? 2 cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। 2 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 होती है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस पाई बाई 4। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कितना आ गया? पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 भी आपका पाई बाई 4 होता है और ये भी आपका पाई बाई 4 है, तो टोटल जो नेट आंसर जो आएगा इसका कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बना के आ सकते हो 100%। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन है जो कि 2023 के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है आपके सामने, साइन वर्स साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पता होगा जो 3 पाई बाई 4 है ये आपको 135 डिग्री होता है, ये भी आपका 135 डिग्री होता है। ये जो एंगल है 135 है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो आप देखोगे ये साइन जो है साइन इनवर्स को रिमूव नहीं कर सकता। आपने एक बात पढ़ी होगी, साइन इनवर्स साइन एक्स तभी कैंसिल आउट हो सकता है जब ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहां तक हो आपका? प्लस पाई बाई 2। सिमिलरली हम याद करते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है तभी रिमूव हो सकता है जब ये जो एंगल हो कहां से कहां तक हो आपका? 0 से पाई। मतलब ये सीधे एक्स लिखा जा सकता है जब ये जो एंगल है एक्स, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसे भी हम सीधे एक्स के बराबर लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब ये जो एक्स है आपका बेटा कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेकर पाई तक। तो पहले ये जो एंगल है 3 पाई बाई 4 को इसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा। वो कैसे लेके आएंगे देखते हैं फटाफट से। अच्छा, गौर से देखें, ये 3 पाई बाई 4 135 है। 135 खुद 0 और 180 के बीच में आता है, तो ये तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको तो डायरेक्ट ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। बट ये साइन और ये साइन इनवर्स डायरेक्ट रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि जो 3 पाई बाई 4 है इसकी रेंज से बाहर है, क्योंकि पाई बाई 2 से बाहर है। और ये जो कॉस है ये इसकी रेंज में आता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, यदि इफ एक्स कहां से कहां तक हो? 0 से पाई। बिल्कुल साहब, हमारा जो एक्स है 3 पाई बाई 4 ये वाला इसके बीच में आ रहा है। बिल्कुल इसे कॉस इनवर्स को क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है, चलिए साहब ये देखेगा तो यहां देखें तो ये साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 इसको रेंज में लेके आते हैं। अगर देखा जाए तो इस 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस के पाई बाई 4। इस 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा? 3 पाई बाई 4। जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि tan इनवर्स 1 कितना होता है आपका? पाई बाई 4 होता है। आप जानते हो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है? साइन पाई बाई 4 होता है। 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका पाई हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा अब, क्योंकि जो पाई बाई 4 है वो साइन इनवर्स की रेंज में है। हमेशा ये जो एंगल है इसकी रेंज वाला होना चाहिए, ये अभी इसकी रेंज से बाहर था तो इसीलिए कैंसिल आउट नहीं हुआ। ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये जो 3 पाई बाई 4 है वो कॉस इनवर्स की रेंज में है। यहां तो कोई लेना देना है ही नहीं भाई, तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पाई बाई 4 आएगा प्लस पाई आएगा, तो ये आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा? ये सीधा इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 4, जो कि एकदम बहुत ही सॉलिड और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि साइन वर्स की डोमेन से संबंधित है। आपको बोल रहा है y इक्वल टू साइन वर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और आपसे इस क्वेश्चन की क्या पूछना चाह रहा है, डोमेन पूछना चाह रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर y इक्वल टू साइन वर्स एक्स होता है जो कि हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये जो x होता है वो डोमेन होता है और ये जो y होती है वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। आपको मालूम होगा कि साइन वर्स एक्स का जो डोमेन है वो कहां से कहां तक होता है साहब, वो होता है -1 से लेकर 5। सिमिलरली यहां पर जो साइन वर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसके डोमेन की तरह, ये जो इसके किसकी वैल्यू की तरह काम करेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी किसके बीच की होनी चाहिए साहब, -1 और +1 के बीच की होनी चाहिए। कहां से कहां तक की होनी चाहिए भाई, -1 से 1, क्योंकि जो भी एंगल एक्स होता है, दो तीन क्वेश्चन एक करा दूंगा इस तरीके से रिलेटेड। साइन वर्स एक्स, तो ये जो एक्स है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो भी कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। डोमेन पूछ रहा है, मतलब आपसे एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आपने क्या करा, ये 4 हटाना है तो 4 माइनस 1 आपने हर एक साइड 4 आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 4 आपस में क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 4। सही है, तो यहां से 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो गया। अब क्वेश्चन को देखें, हमें एक्स का इंटरवल निकालना है। बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे दो केस हैं, एक केस है आपका एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5। दो बातें हैं, या तो एक्स स्क्वायर 3 से बड़ा होना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। चलिए देखिए साहब, इसके लिए देखते हैं एक्स स्क्वायर, बढ़िया सवाल है, -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x प्लस का √3 और x माइनस का √3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब इसके लिए नंबर लाइन बनाओगे तो ये हो जाएगा, जिसे हम वेविकर मेथड भी बोल देते हैं कभी कभी, ये -√3 और ये हो जाएगा +√3, ये होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप देखोगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, तो आप कौन सी साइड ऑप्ट करोगे, आप साइड ऑप्ट करोगे पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड कहां से कहां तक है, पॉजिटिव साइड है आपकी -∞ से माइनस के √3 यूनियन √3 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसे आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे x प्लस के √5 और इसे क्या लिखेंगे हम, x माइनस के √5 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब आप यहां देखोगे -√5 ये √5 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 का पार्ट है, तो हम जो साइड ऑप्ट करेंगे वो साइड ऑप्ट करेंगे कहां से कहां तक, -√5 से लेकर +√5। क्लियर है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो नंबर लाइन की हम पॉजिटिव साइड ऑप्ट करते हैं और जब लेस देन 0 होता है तो हम नंबर लाइन की नेगेटिव साइड ऑप्ट करते हैं। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, अब हम इन दोनों का लेना है बेटा इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे सब, देखिए ऐसे लेंगे, एक काम करो, दोनों को एक ही नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। कैसे सर, मैंने देखो था, ये आपका -√5 होगा, बिल्कुल सर। ये आपका -√3 होगा, मैंने बिल्कुल सर। यहां आपका √3 होगा, बिल्कुल, और यहां क्या होगा आपका √5। ठीक है, ये देखो अगर गौर से देखा है तो ये और ये आपके कॉमन है। इसके लिए जो x की वैल्यू है वो -√5 से लेकर +√5 है, उसके लिए वैल्यू क्या है, -√3 से इधर और +√3 से इधर। आपने क्या करा, पहले इसका इंटरवल एक इसका बनाया आपने फाइनल आंसर। इसका आंसर कहां से कहां तक थे, -√5 से लेकर +√5। इस वाले के आंसर कहां से कहां तक थे, इस वाले के आंसर थे -√3 से छोटा और +√3 से बड़ा। तो इनका जो कॉमन पार्ट हो जाएगा, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट कॉमन हो जाएगा और यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा आपका -5 से -√5 से -√3 यूनियन √3 से लेकर √5। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सवाल आया है जो कि 2023 में आया है। ये क्वेश्चन शानदार है भाई साहब। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे जिससे ये कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। y इक्वल टू, सामने आपके क्वेश्चन था, आप जानते हो जो साइन वर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, तो जो x² -4 है वो भी -1 और 1 के बीच में होगा। फिर आपने क्या
क्या करा, 4 हर एक साइड ऐड करा, जो कि इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 हो गया। अब हमने दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग लेके सॉल्व कर दिया। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो यहाँ का जो इंटरवल मिलेगा वो हमें ये मिलेगा, और यहाँ का इंटरवल हमें ये मिलेगा, और दोनों इंटरवल का हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। इसके लिए हमने दोनों वैल्यूज को, इस ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को एक ही नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, ठीक है, और उनका रीजन बनाया, और जो भी कॉमन रीजन था, जैसे यहां से ये वाला और ये वाला, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने cos इनवर्स cos 7 माइनस 7 पाई अपॉन 3 है, जो कि 2023 से आया है, और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग सेट में आपके कितने क्वेश्चन आए हैं 2023 में, और 2-2 मार्क्स में आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है cos इनवर्स cos माइनस 7 पाई अपॉन 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एवेल्यूएट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गौर से देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और करा था, जो साइन इनवर्स sin 3 पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1 वाला था। तो वहां पे cos इनवर्स में cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो गया था, है ना। बट साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट नहीं हुआ था, क्योंकि जो साइन इनवर्स साइन था, जो एंगल लिखा हुआ था, वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं था। सेम यहां पे, क्या यहां पे कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो 7 पाई अपॉन 3 है, पहले चेक कर लेते हैं क्या ये जो एंगल है क्या इसकी रेंज में है कि नहीं है। और आपको याद होनी चाहिए 6 की 6 रेंज, साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स कोसेक इनवर्स x, सब सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी रेंज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे सीबीएसई एग्जाम्स में कि फाइंड द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। वो एसर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन देके चले जाते हैं, जो कि हम करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए साथ, देखो पहले तो एक बात जान लो आप कि cos माइनस एक्स जो होता है वो cos x के इक्वल ही होता है। ये बात पता होगी आपको 11 से। cos इनवर्स, ये cos माइनस एक्स तो पहले से ही ऐसे लिख लिया साहब, cos 7 पाई अपॉन 3, क्योंकि cos माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos x। तो cos 7 माइनस 7 पाई अपॉन 3 ये इसके बराबर लिखा। अब गौर से देखोगे 7 पाई अपॉन 3 कितना होता है, पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। पाई अपॉन 3 कितना होता है, 60 डिग्री। पाई अपॉन 3 आपका 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री में आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0, और 7 6 42, तो ये 420 हुआ। कितना हुआ, 420। तो 7 पाई अपॉन 3 420 होता है, और 420 जीरो से लेकर पाई से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब cos इनवर्स, और मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका था, ये x इक्वल तभी आता है जब x कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर पाई। और जो कि आप देख रहे हो ये जो एंगल है कितना है, 420। मतलब ये cos और cos इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे, तो करेंगे क्या, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसे किसकी फॉर्म में ले आएंगे, इसे इसकी रेंज में ले आएंगे। किसकी रेंज में, इस वाले है, ठीक है। चलिए, ये cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 3 420 होता है। 420 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ सोचो जल्दी से, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, 420 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 60। 360 कितना होता है, 2 पाई, और पाई बाई 3 कितना होता है, 60। अब आप बात देखो, cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा, आपने पढ़ा होगा cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा होता है आपका cos थीटा। कितना होता है, cos थीटा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, cos पाई अपॉन 3। इसे क्या लिख सकते हो आप, cos पाई अपॉन 3। ये cos से cos रिमूव हुआ, तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया पाई बाई 3। तो हमारी हर क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में कोशिश ये रहती है कि ये जो एंगल है, अगर पहले से बना हुआ है इसके बीच का, तो ठीक है। अगर पाई की रेंज से बाहर हो गया, मतलब ये जो एंगल है पाई से बड़ा हो गया, तो समझ जाना आपको इस एंगल को पहले रेंज में लेके आना पड़ेगा। किसकी रेंज में, cos इनवर्स की रेंज में। यही छोटा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का, कि ये जो एंगल है cos इनवर्स की रेंज में होनी चाहिए, और cos इनवर्स की रेंज आपको मालूम होगी भाई, क्या होती है रेंज, हाँ, 0 से पाई। तो इसका आंसर कितना हो गया, पाई अपॉन 3। सही है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल पॉज कर रहा हूं, आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 3 साइन इनवर्स, सोचिए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 4। 2 cos इनवर्स, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है cos पाई अपॉन 6 की वैल्यू होती है। cos इनवर्स 0, 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, ये वैल्यू होती है cos पाई अपॉन 2 की, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि ये पाई बाई 4 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, 3 पाई बाई 4। देखना भाई साहब, ये 2 इंटू पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा, cos से cos खत्म, तो कितना आ गया, पाई बाई 2।
तो ये आपका 3π/4, ये आपका π/3, और ये कितना आ गया π/2। ठीक है, एलसीएम देखोगे तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 3π/4 प्लस π/2। सॉल्व करोगे तो ये आपका जल्दी से ऐड कर लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4, और ये कितना आ जाएगा π/2 प्लस π/3, ये हो जाएगा आपका 5π/6। ठीक है, हाँ। अब यहां से जब देखोगे तो पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 भी यहां से कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 3/2 प्लस कितना बचेगा 5/3। तो यहां से देखोगे π/2, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 2 तिया 6, और ये कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो ये कितना आ जाएगा 10 और 9 19, 19π/12, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कई बार बच्चे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आपने ट्राई करा होगा तो 19π/12 आना चाहिए। सही है साहब, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने अभी कराया, उससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया था, वो है साइन इनवर्स sin 13π/7। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें वैल्यू उठ करके इसकी वैल्यू बतानी है। फटाफट से देखिए सवाल। चलिए, ठीक है, साफ साफ पता लग रहा है ये जो वैल्यू होगी π/2 से तो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होती है, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो -π/2 से तो ज्यादा है, ओबेस है, π/2 से भी ज्यादा लिख रहा है। ठीक है, चलिए साहब इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ये है साइन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस के π/7। 7 दूनी 14, 14π में से पाई माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13π/7। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन 2π माइनस थीटा जो होता है, साइन 2π माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है आपका माइनस के साइन थीटा, कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो -7π/7। बात क्लियर है? चलिए साहब, सही, हाँ। अब आप एक और बात जानते हो कि साइन इनवर्स, छोटे छोटे पॉइंट है, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, माइनस बाहर आया तो ये कितना आ गया साइन π/7। और आप अच्छे से देखोगे ना तो ये जो एंगल है π/7 साइन इनवर्स की रेंज में है। साइन इनवर्स की रेंज मतलब -π/2 से +π/2। आप 180 में 7 का भाग लगाओगे, 180 में 7 का डिवाइड लगाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी 90 से तो क्या आएगी छोटी, इसका मतलब ये साइन और साइन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया, इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा माइनस के π/7। ठीक है, चलिए साहब, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करे जाते हैं। ये जो एंगल है बस आपको इसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो हमें यूज करनी है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, tan इनवर्स sin x कितना होता है, sin x होता है आपका, डायरेक्ट यहीं से ऐसे स्टार्ट करना, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। sin 2x वाली आइडेंटिटी यूज कर ली, ऐसे यहां पे cos x में भी cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। tan इनवर्स 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और ये कितना है 2 cos स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 खत्म, ये cos से cos खत्म, तो ये कितना बना, ये बना आपका tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 अपॉन cos x/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan x/2। tan x/2 मतलब कितना आ जाएगा x/2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने के लिए सब है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज देखिए, क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन्हें अप्लाई कीजिए, और क्वेश्चन की नेचर देखिए कि 2 नंबर में कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए साहब, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, असर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, दिल खुश हो जाता क्वेश्चन देख के। एक्चुअली बच्चा इन क्वेश्चन से डरता भी है कि असर्शन एंड रीजन है क्या। एक्चुअली में जो बच्चा प्रॉब्लम में आता है वो इन दोनों ऑप्शंस को लेके आता है, ये जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है कि ये एक्चुअली में है क्या सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज पाई स्क्वायर, कि cos इनवर्स x के होल स्क्वायर, सॉरी cos इनवर्स x के जो होल स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पाई स्क्वायर होगी। आपको सोचना है। दूसरा रीजन आपको क्या दे रखा है, दूसरा रीजन दे रखा है कि रेंज ऑफ द cos इनवर्स x इज -π/2 टू π/2।
तो दूसरे ऑप्शन से आपको देख के तुरंत याद आ गया, दूसरा ऑप्शन बहुत, जो रीजन है बहुत सिंपल रीजन दे रखा है आपको। रीजन क्या है? cos इनवर्स x की जो रेंज है -π/2 से π/2 होती है। बट आप जानते हो या आप सीख के आए होंगे कि जो cos इनवर्स x होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। अभी आप बोले जो cos इनवर्स x की जो रेंज है, सोचो उसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई, 0 से पाई। तो आप सोचो ये वाला स्टेट जो रीजन है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जब रीजन फॉल्स हो जाएगा या इनकरेक्ट हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये आपके सामने बोल रहा है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है assertion का। भाई साहब ये वाला गलत है, तो रीजन करेक्ट कहां से होगा? रीजन तो फॉल्स हो गया ना। जब रीजन फॉल्स हो गया तो ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में रीजन करेक्ट है। लेकिन आपने क्या बताया? रीजन तो इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? मतलब जो इसका रीजन का एक्चुअल आंसर होता है वो 0 से पाई है, और जो कि ये क्या लिख रहा है -π/2 से π/2। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। ऐसे आपको देखना है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आपको हिट करना है। सही ऑप्शन ढूंढ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। अब ऑप्शन सी देखिए, assertion इज करेक्ट, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आइए थोड़ा वेट करिए, assertion सही है, रीजन गलत है, जो कि सही भी है। रीजन क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि सही आंसर क्या होता है? cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई। फोर्थ ऑप्शन देखिए, assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। अब रीजन तो गलत है भाई, इन तीनों ऑप्शन में रीजन क्या दे रखे हैं? सही, जो कि है ही नहीं। रीजन तो क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर आ जाएगा सही, assertion सही है, रीजन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हो, और अगर आपको छोटा सा पॉइंट भी पता है तो भी इस क्वेश्चन को आप बहुत मिनी सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ी खांसी हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी। तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो ये होता है। तो ये चारों ऑप्शन आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं assertion एंड रीजन के, उनके चारों ऑप्शन यही होने वाले हैं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इन्हें आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे। तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपसे बोल दूंगा ऑप्शन ए आपका यही रहेगा, ऑप्शन बी आपका यही रहेगा, आगे ऑप्शन सी आपका यही रहेगा, ऑप्शन डी यही रहेगा। क्लियर है? हाँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि cos इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई स्क्वायर होती है नहीं होती। वैसे तो हमने छोटी सी नॉलेज से क्वेश्चन कर लिया, बट हमें आइडिया भी तो होना चाहिए कि cos इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो पाई स्क्वायर होती है या नहीं होती। तो देखो यहां से आप जानते हो cos इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है? cos इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई। जब आप इसका स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि जो cos इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है वो 0 से लेकर कहां तक है? पाई स्क्वायर तक। तो cos इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। और cos इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी? पाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन करने का बेहतरीन तरीका आपने देखा, पहले जो आपको आइडिया वो देखिए, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड में इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनाए जाते कि आप उनसे परेशान हो जाओ बहुत ज्यादा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2023 में आया है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बस एक पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 इज। मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है, जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी रेंज कहां से कहां तक है? π/2 से लेकर 5π/2 तक। कहां से कहां तक है? π/2 से लेकर 5π/2। ठीक है। रीजन क्या दे रखा है? रीजन में दूसरा दे रखा है द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स 0 से पाई। क्या मैं आपसे पूछूं क्या साइन इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होती है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होती सर। तो पहले और दूसरे ऑप्शन तो हटा दो, बिल्कुल सर। पहले दूसरे ऑप्शन तो हटा दीजिए, बिल्कुल सर, है ना। क्योंकि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? वो -π/2 से π/2 होती है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब सीधा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रीजन क्या है आपका? इनकरेक्ट। इसमें रीजन करेक्ट है, इसमें भी रीजन करेक्ट है, इसमें भी रीजन करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है रीजन इनकरेक्ट वाला, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन एक बार आप फिर से लिख दीजिए, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे को सॉल्व ही करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि एफ एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है। चलिए रेंज देखते हैं। आप जानते हो ये वाली बात
कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है π/2 से लेकर -π/2। ठीक है, हाँ। आप एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये -2, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई। ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। ठीक है, अब ये ऑप्शन मैं मिटा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सब में सारे ऑप्शन यही रहेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हाँ। फटाफट देखते हैं। हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, π/2 से -π/2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 इंटू π/2। अरे बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, ये 2 से 2, ये 2 से 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो -π 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना आ जाएगा, पाई। अभी क्या ऐड करा रहा है, 3π/2। तो एक काम करो, पूरी इक्वलिटी में 3π/2 3π/2 ऐड करो। बिल्कुल कर सकते हैं साहब ऐसा। तो ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, π/2, और ये फंक्शन है आपका fx। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5π/2, जो कि बिल्कुल सही है। जो कि fx की रेंज कहां से कहां तक आ गई, π/2 से लेकर 5π/2, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तो सी हो जाएगा। सी तो इसी क्वेश्चन की रीजन की वजह से हो गया था, लेकिन हमें इसका भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने 2023 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। क्वेश्चन दे रखा है पहले में, असेसन आपको दे रखा है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई, कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी, और रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2। पहले क्वेश्चन को जो जो आपको नोन होता है, जो जो आता है, पहले वो सोचिए। क्या साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है? बिल्कुल साहब, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 तक होती है, मतलब रीजन आपका करेक्ट है। अब असर्शन पे आते हैं, असर्शन पे आते हैं, जो जो आपको नोन था उसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, ये मैं पता लग गया, ये गलत। अब आते हैं असर्शन पे आते हैं। आप जानते हो, वो आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स जो है, क्या उसकी रेंज 0 से पाई है? तो आप चेक करो, क्या इसकी रेंज 0 से पाई आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। अगर नहीं आ रही तो देखते हैं उसके बाद क्या होगा। पहले इसकी रेंज तो निकालो, पहला प्राइमरी काम क्या है, इसकी रेंज निकाली। रेंज जब निकालेंगे इसकी, तो रेंज निकालो बेटा इसकी। आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेकर +π/2। साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेकर +π/2। इक्वेशन 1। कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? कॉस इनवर्स की रेंज होती है सर 0 से पाई तक। मैंने बहुत बढ़िया। कॉस इनवर्स एक्स में किसका मल्टीप्लाई करा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया सर, मैंने कर दिया, बोलो सर। इधर करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 रहेगा, इधर 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 पाई। इस इक्वेशन 2 मान लो और दोनों को ऐड करो। जब आप दोनों को ऐड करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहां कितना आ जाएगा, -π/2। इसे इसके साथ ऐड करोगे, -π/2। ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा, 5π/2। 2 पाई प्लस π/2, 2 पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा आपका, इधर आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल धौंसक तरीके से। तो कितना आ जाएगा -π/2, और ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स, और जो कि कितना आ रहा है, दूर दूर से आपको पता लग गया कि हमारा असर्शन तो फॉल्स है। कितना आ गया, 5π/2। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी बोल रहा था असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हो गया, जो कि मैंने 4 ऑप्शन लिखाए थे असर्शन एंड रीजन के, उसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि यहाँ रीजन तो ठीक है, बट असर्शन क्या है, फॉल्स है। असर्शन की रेंज वो हमें क्या देके जा रहा है, 0 से पाई, लेकिन हमारी क्या आ रही है, -π/2 से लेकर 5π/2। हमारी सही है, सामने वाले की गलत है। ठीक है, चलो। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, और असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन देखे, और हमने बाकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत सिंपल हैं। और आप छोटे 1-1 2 नंबर से भाई अपना स्कोर बहुत बूम करते हो, क्योंकि ये जो 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ये तो मान के चलो हम तो करने ही है, करने तो बेटा सारे ही हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे बहुत बोनस वाले पॉइंट होते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको देखना है, तुरंत क्वेश्चन देखना है, तुरंत क्वेश्चन आंसर करना है, जो कि आसान है। थोड़ी सी नॉलेज से भी ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं।
ठीक है ना बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके पीवाईक्यू आपको लेके आता रहूंगा। ये आईटीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश करी है, और भी अगर अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं सैंपल पेपर के या और अदर आरडी शर्मा के जो कि मैक्स है ना मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, वो भी आपके लिए अलग अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक अगर आपने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।